अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो चुके हैं। जिस टीम ने जन लोकपाल की जंग छेड़ी थी, उसका बंटवारा 2 खेमों में हो चुका है और अब केजरीवाल का सामना हो रहा है 2 करोड़ के उस सवाल से, जिसे अन्ना ने चंदे की शक्ल में केजरीवाल के खाते में छोड़ा था। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से किनारा किया तो यह भी साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए अन्ना का नाम या तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकते। केजरीवाल अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि सवाल उठ गया कि आखिर उन 2 करोड़ रुपयों का क्या हुआ जो अन्ना के आंदोलन के नाम पर इकट्ठा हुए थे। रामलीला मैदान में जिस अगस्त क्रांति ने अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया था, अब उसी आंदोलन की चंदे का सवाल बवाल बनकर आया है। 2 करोड़ के सवाल का बवाल। अन्ना ने ठुकराया आंदोलन का चंदा। अन्ना और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग होने के बाद एक अखबार के खुलासे ने पुरानी टीम अन्ना में खलबली मचा दी है। अखबार का दावा है कि अगस्त 2012 के रामलीला मैदान में आंदोलन के दौरान मिले चंदे में से 2 करोड़ रुपए बच गए थे। अन्ना हजारे से अलग होने से कुछ महीने पहले केजरीवाल ने वो 2 करोड़ रुपए अन्ना को लौटाने की पेशकश की थी, लेकिन अन्ना ने रुपए लेने से मना कर दिया। जिस चंदे की चर्चा अब हो रही है वो चंदा अप्रैल 2011 से शुरू हुई जन लोकपाल की लड़ाई में आम जनता ने दिया था। इस चंदे पर सवाल पहले भी उठे, लेकिन तब लड़ाई जारी थी। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल आंदोलन के बजाय राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, लिहाजा ये सवाल उठ गया है कि आखिर आंदोलन के लिए जो पैसा जुटाया गया था वो कहां है। ये तो होना ही था। अन्ना से अलग होने और केजरीवाल का राजनीति में कूदने के बाद ये सवाल लाजमी है कि उन चंदों का क्या होगा जो लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए दिया था, न कि किसी राजनीतिक दल को बनाने के लिए। फिलहाल अन्ना इस पूरे सवाल पर चुप है और टीम केजरीवाल सफाई दे रही है कि लोकपाल की लड़ाई के पैसे का न पहले दुरुपयोग हुआ और न अब होगा, क्योंकि वो पैसा तो आंदोलन में ही खत्म हो चुका है। देखिए, एक तो आईएसी का कोई फंड नहीं है, आईएसी कोई आंदोलन रजिस्टर्ड नहीं था, उसका कोई खाता नहीं था। पीसीआरएस का सेक्रेटरिएट था, इस पर 1000 बार बातें हो चुकी हैं, सदा बताया जा चुका है। और ये एक बार हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण है, कि जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई और इस तरह की बातें हुई तो अन्ना से संवाद करने की जगह अरविंद ने ये ऑफर किया था कि ये पूरा फंड और ये पूरा आंदोलन का सेक्रेटरिएट हम रालेगन दे देते हैं, आपको दे देते हैं, आप लोग चलाएं, जैसे हम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। लेकिन अन्ना ने इस विश्वास के स्तर की रक्षा करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मीडिया में जो खबरें बेबुनियाद हैं। पुरानी टीम अन्ना में विश्वास का संकट तो उसी दिन पैदा हो गया था जिस दिन अन्ना ने खुद को अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक एजेंडे से पूरी तरह अलग होने का ऐलान किया था। मैं पहले से ही बताया कि मैं किसी पक्ष पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप लोगों को लड़ना है, लड़िए। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। आपके हिम्मत पर जो कुछ करना करो। अब चंदे के चक्कर से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और राजनीति के खेमे में बटी पुरानी टीम अन्ना के बीच संदेह गहरा सकता है। देखिए, जो ये 2 करोड़ रुपए वाला मामला है, ये था कि जो लोगों ने इस आंदोलन को चंदा दिया था और वो चंदा इतना आया है, आज देश जो है उसे भी जानना चाहता है और देश के सामने वो सारे सच्चाइयां रखनी चाहिए। अन्ना हजारे से अलग होकर राजनीति की जिस राह पर अरविंद केजरीवाल चल पड़े हैं, उसकी शुरुआत जनता मंदिर से की गई, जहां से लगभग 1.5 साल पहले लोगों के बीच अरविंद ने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। जाहिर है ये रास्ता मुश्किल तो है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए शुरुआत उसी लोगों से की जा रही है जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। चंदे का ये सवाल शायद नहीं उठता, लेकिन पारदर्शिता की पैरवी करने वाले अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2011 के बाद चंदे का ब्यौरा नहीं दिया और विरोधियों को मिल गया उनकी साख पर सवाल उठाने का मौका। रीमा पाराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर उनके विरोधियों को भी कभी शक नहीं रहा। ऐसे में यह 2 करोड़ रुपए का चंदा का जो सवाल है, अपने आप में हैरान करने वाला है। केजरीवाल ने बाद में सफाई दी कि मामला 2 करोड़ का नहीं बल्कि 1.25 करोड़ का है। अन्ना ने वो रकम तब वापस नहीं ली और अब वो पैसा है ही नहीं। वो तो आंदोलन का चंदा था जो आंदोलन खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया।
अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की राहें जुदा हुए अभी हफ्ता भर नहीं बीता कि बीते दिनों का साथ सवाल बनकर केजरीवाल के सामने खड़ा है। सवाल है जन लोकपाल आंदोलन के दौरान इकट्ठा हुए चंदे का, जो केजरीवाल के एनजीओ पीसीआरएफ के खाते में जमा था। आंदोलन के दौरान टीम अन्ना का हिस्सा रहे कुछ लोग भी अब पूछ रहे हैं कि आखिर अब वो 2 करोड़ रुपए कहां गए, जिसे केजरीवाल ने अन्ना को वापस देना चाहा था। देखिए, जो ये 2 करोड़ रुपए वाला मामला है, ये था कि जो लोगों ने इस आंदोलन को चंदा दिया था और वो चंदा इतना आया है, आज देश जो है उसे भी जानना चाहता है और देश के सामने वो सारे सच्चाइयां रखनी चाहिए। सब जितना ये सब खत्म हो गया सारा मोमेंट। अन्ना हजारे और बाबा राम जी मिल गए एक तरफ और अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। चंदे के इस चक्कर को केजरीवाल ने बेबुनियाद बताया है। आज तक से बातचीत में केजरीवाल ने कहा, अन्ना को पैसा लौटाने में हाल के दिनों में नहीं गया। अगस्त 2011 में मैं रालेगढ़ सिद्धि गया था। तब मैं अन्ना को 100 करोड़ रुपए वापस लौटाना चाहता था। ये पैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के चंदे के थे, जो आंदोलन में खर्च के बाद बच गए थे। लेकिन तब अन्ना जी ने कहा था कि वो पैसे पीसीआरएफ के खाते में ही रहने दिया जाए। उसके बाद हमने चंदा लेना बंद कर दिया। चंदे की जो बकाया रकम थी वो मई 2012 तक आंदोलन के दौरान ही खर्च हो गई। केजरीवाल के सहयोगियों का कहना है कि चंदे के बारे में आंदोलन से जुड़े सभी प्रमुख लोगों को पता है। जो लोग आंदोलन के दौरान भी केजरीवाल से खार खाए थे, अब वही लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। जो लोग आईएसी में अब जो कुछ लोग हैं जिनको लगता है अन्ना हजारे जी के इस स्टेटमेंट का फायदा उठाया जा सकता है, जो अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, प्रशांत भूषण के सक्रियता से काफी दुखी लोग थे, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था, जिन्होंने पूरे आईएसी और मूवमेंट को बदनाम किया था। आप उनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं। कभी वो रिकॉर्डिंग करते पकड़े जाते थे, कभी वो बैकबाइटिंग करते पकड़े जाते थे, कभी वो खबरें बेचते थे। अब वो लोग सोच रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और जितनी अधिक कीचड़ इधर उधर उछाली जाए उसका फायदा होगा। लेकिन ये कुछ समय की बात है। कंट्रोवर्सीज कंधा बदलती रहती हैं। अगर आप उन्हें कंधा ना दो तो वो समाप्त हो जाती है। बात करोड़ों के चंदे की है। खुद केजरीवाल मान चुके हैं कि वो 1.25 करोड़ रुपए अन्ना को लौटाना चाहते थे, लेकिन वो 1 साल पुरानी बात है और अब तो पैसे लौटाने का सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल का दावा है कि वो खुद अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़कर काम चला रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक आज की तारीख में हमारे पास फंड नहीं है। मुझे मैग्सेसे अवार्ड के तौर पर 25 लाख रुपए मिले थे, जिसे मैंने फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाया था। उसमें से भी 11 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट तोड़कर मैं आंदोलन में खर्च कर चुका हूँ। अगर अन्ना कहेंगे तो मैं एफडी की बाकी रकम उन्हें सौंप दूंगा। चंदे के विवाद के बाद अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर भी खींचतान के आसार दिख रहे हैं। अन्ना ने जिस दिन केजरीवाल से खुद को अलग किया था, उसी दिन किरण बेदी ने ट्वीट किया था कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए नया ऑफिस ढूंढ रही है। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट से अन्ना का ब्लॉग भी हट गया है। केजरीवाल को अंदेशा है कि कहीं आईएसी को लेकर भी चंदे जैसी किचकिचना शुरू हो जाए, लिहाजा उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि जिस दिन अन्ना कहेंगे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम भी त्याग देंगे। पुणे में पंकज खेलकर और दिल्ली में रीमा पाराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। चंदे का ये चक्कर नया नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज जिन सवालों का सामना कर रहे हैं वो सवाल 2011 के रामलीला मैदान आंदोलन के बाद भी उठे थे। तब इस सवाल का जवाब खुद अन्ना ने दिया था कि आखिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चंदा केजरीवाल के एनजीओ के खाते में क्यों नहीं जमा हो रहा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसी आंदोलन की सफलता के बाद तैयार हो गई थी उस विवाद की बुनियाद, जो आज चंदे की शक्ल में सबके सामने है। रामलीला मैदान में अगस्त 2011 के आंदोलन के दौरान लोगों ने सिर्फ सड़क पर उतरकर समर्थन नहीं दिया था, बल्कि दिल खोलकर चंदा भी दिया था, ताकि लोकपाल की लड़ाई में पैसों की तंगी आड़े न आए। रामलीला मैदान में ही टीम अन्ना को तब लोगों से अपील करनी पड़ी थी कि अब लोग चंदा ना दें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका है। आंदोलन खत्म हुआ तो टीम अन्ना, खासकर केजरीवाल पर पहला बार चंदे को लेकर ही हुआ। तब बवाल मचा कि आखिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जो चंदा जुटाया है वो केजरीवाल के एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के खाते में क्यों जमा किया गया। इस सवाल पर केजरीवाल से लेकर अन्ना तक को सफाई देनी पड़ी थी। आंदोलन तब जारी था। केजरीवाल टीम अन्ना के अहम सदस्य थे, लिहाजा बात आई गई हो गई। हालांकि केजरीवाल ने उसी वक्त पेशकश की थी कि चंदे की बाकी रकम अन्ना अपनी सुपुर्दगी में ले ले।
एक्यूरेट फिगर और मुझे स्थान और मतलब ये याद नहीं आ रहा है कि कब किया, लेकिन हाँ ये जरूर ऐसा हुआ था एक बार कि जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी तो अरविंद ने एक ऑफर किया था और सब मित्रों से विचार विमर्श करके ऑफर कहा था और सबने कहा था कि होना चाहिए, अगर इसमें जरा सा भी मीडिया में कहीं कोई शक है, कोई शुबा है तो ये अन्ना को प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, अन्ना इसको संभालें चूंकि वही इस आंदोलन के नायक। लेकिन अन्ना ने कहा कि नहीं, मीडिया कुछ भी कहता रहे और मैं चूंकि सब चीजें देख रहा हूं और मेरे सामने सब चीजें हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का इस तरह का प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं किया जाता। तब ना अन्ना को एहसास था और ना ही केजरीवाल को कि एक दिन उनके रास्ते अलग हो जाएंगे और तब चंदे की वही रकम चौराहे पर सवाल बनकर खड़ी होगी। अब केजरीवाल ने सफाई दे दी है कि चंदा जिस काम के लिए इकट्ठा हुआ था उसी काम में खर्च हो गया, लेकिन उनके विरोधी इतने से बयान से संतुष्ट नहीं है। वो चंदे की पाई पाई का हिसाब साफ करना चाहते हैं कि जब अगस्त 2012 के बाद कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं तो फिर मई 2012 तक ही 1.25 करोड़ की रकम किस किस मद में खर्च हुई। ने कोई भी ऐसा उनके जीवन में झोल नहीं है कि जिसे कोई आदमी ये कह सके कि ये अन्ना ने अपारदर्शिता बरती है। अन्ना फिलहाल इन विवादों से दूर हैं। वो नए सिरे से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नई टीम तैयार कर रहे हैं और अब ऐसे भी संकेत मिलने लगे हैं कि अन्ना इस बार फूंक फूंक पर कदम उठा रहे हैं ताकि आंदोलन पर किसी विवाद का साया न रहे। रीमा पाराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। एक साथ जन लोकपाल की लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अब अलग अलग राह पर नई लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी अतीत से उठ रहे सवालों के साए में। केजरीवाल को आंदोलन के दौरान इकट्ठा चंदे का हिसाब देना पड़ रहा है तो अन्ना आरोपों से घिरे लोगों के घेरे से निकलने की मुहिम में जुटे हैं। पिछले 10 सालों से साए की तरह अन्ना के साथ रहने वाले सुरेश पठारे अब अन्ना से दूर हो गए हैं। पठारे इसके लिए निजी वजह बता रहे हैं, लेकिन चर्चा यही है कि पठारे को अन्ना ने खुद अपनी टीम से निकाल दिया क्योंकि पठारे की छवि ठीक नहीं थी। पहले टीम टूटी और अब साथी भी बिखर रहे हैं। खुद को अन्ना का साया बताने वाले सुरेश पठारे भी अब अन्ना से अलग हो गए हैं। रालेगढ़ सिद्धि के निवासी पठारे का कहना है कि वो निजी कारणों से अन्ना से अलग हो रहे हैं। मैं अन्ना जी का बहुत सम्मान करता हूँ, ये मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये बोलने से कुछ दिखेगा ना। मैंने 10 साल उनके साथ काम किया है और बहुत ही आगे भी जाके मैं उनका उतना ही सम्मान रखूंगा जितना मैंने 10 साल रखा है। मैं देखो इसमें तो मैं इतना ही कहता सकता हूँ कि मैंने इस्तीफा दिया है और इस पे मेरे पर भरोसा करें। लेकिन क्या अन्ना से पठारे की दूरी की वजह सचमुच निजी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू पारुलेकर ने दावा किया है कि पठारे ने अन्ना को छोड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें अन्ना ने खुद निकाला है ताकि अन्ना अपने आंदोलन को भ्रष्टाचार के साए से निजात दिलवा सके। पठारे की बिहेवियर, उनका चरित्र और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं वो तो अन्ना के लिए अब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई में किसी का बलि देना जरूरी था तो उन्होंने सुरेश पठारे का दे दिया और सुरेश पठारे को अन्ना ने निकाला है, ना कि सुरेश पठारे ने इस्तीफा दिया है। पठारे पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सबसे पहले उन पर अहमदनगर जिले के रेत माफियाओं से गहरे संबंध के आरोप लगे। इसी वजह से 22 जनवरी 2009 को ग्राम सभा ने सुरेश पठारे को सभी पदों से हटाने का आदेश दिया था। तब के जिलाधिकारी से पठारे के खिलाफ कार्रवाई की गुजारिश भी की गई थी। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के दौरान एक संस्था ने सुरेश पठारे को महंगा गिफ्ट दिया था। वो तोहफा क्यों दिया गया था इसका राज अब तक नहीं खुला है। रालेगढ़ सिद्धि के लोगों और अन्ना हजारे की संस्था के अधिकारियों के साथ सुरेश का व्यवहार अच्छा नहीं था, जिससे अन्ना और पठारे की दूरियां बढ़ गई थी। ऐसे ही आरोपों की वजह से अन्ना ने पहले भी सुरेश पठारे से दूरियां बना ली थी, लेकिन बाद में मतभेद दूर होने के बाद उन्हें वापस बुलाया गया था। फिर हालात बदल गए हैं। अब सवाल छवि का है। सियासी महत्वाकांक्षा पर टीम पहले ही बिखर चुकी है। अन्ना के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की है। जाहिर है ऐसे में अन्ना अपने आसपास दागदार चेहरे कतई नहीं चाहेंगे। मुंबई में एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की खातिर अन्ना से अलग रास्ता चुना। वो इस रास्ते पर रविवार को पहली बार आगे बढ़ने के लिए फिर उसी जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ आए जहां से उन्होंने अन्ना के सहयोगी के रूप के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। इस बार वो दिल्ली की जनता की हक की लड़ाई लड़ने उतरे थे। अन्ना साथ नहीं थे, लेकिन इस सवाल साए की तरह केजरीवाल का पीछा करता रहा कि क्या अन्ना के बिना वो जुटा पाएंगे जन समर्थन। जंतर मंतर पर चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन ना तो यहां अन्ना थे, ना उनकी टोपी और ना ही अन्ना हजारे के नाम का नारा, और भीड़ भी बमुश्किल 500।
ये हम किस तरह के आरोप लगा रहे हैं चैलेंज करके इन लोगों को अपनी अन्ना हजारे से पूरी तरह अलग होने के बाद ही अरविंद केजरीवाल की टीम का पहला राजनीतिक शो था। राजनीति करने के लिए जनता की बात करनी थी, लिहाजा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की बजाय महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोला। आपके सामने हम खुलासा करेंगे कि ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं ये क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे का राज क्या है। हमारे पास कागज है, हमारे पास सबूत है, हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये शीला दीक्षित की सरकार इन बिजली की कंपनियों के साथ मिली हुई है और मिलके ये जानबूझ के बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। इस आंदोलन में पहले जैसी रौनक नहीं थी क्योंकि आंदोलन में अन्ना नहीं थे। केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में महंगी बिजली का मुद्दा उछाला, उससे यह भी साफ हो गया कि उनकी नजर अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है और उसके लिए दिल्ली की जनता की आवाज बने बिना बात नहीं बनेगी। अन्ना से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक राह तलाशने में जुटे केजरीवाल को अन्ना ने अपना नाम न इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। फिर भी अन्ना ही सबके जहन पर छाए हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक सफर तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अपनी पार्टी का ऐलान नहीं किया है। अन्ना के बिना वो इस सफर में कहां पहुंचेंगे, इसका पता तभी चलेगा जब केजरीवाल के हाथों में पार्टी का झंडा होगा और जनता को लुभाने के लिए अपना एजेंडा। रीमा पाराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।